हेलो दोस्तों, नमस्कार। यशस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। राष्ट्रसंत तुकडो जी ने किस प्रकार से परिवर्तनवादी विचार, तर्कशील विचार व्यक्त किए थे अपने ग्राम गीता में, उसमें हम देखते हैं आज संत स्वरूप में वो लिखते हैं कि ये जो संत है और पंथ है, इससे क्या लाभ है समाज को। 18वीं ओवी में वो लिखते हैं कि नाना मतांचे नाना संत, नाना संतांचे नाना पंथ, कोण निवडावा उत्तम त्यात वेशाधिकांनी कळेना। मतलब कौन सा संत अच्छा है, कौन सा पंथ अच्छा है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। मतलब कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। आज हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग पंथ बनाए गए हैं। एक दूसरे से उनके विचार पटते नहीं है, झगड़ते रहते हैं, लोग भीड़ करके रहते हैं उसमें। फिर इतने सारे ये जो पंथ बनाए गए हैं, इनका क्या लाभ है। उदाहरण हम दो धर्मों के पंथ का देखेंगे। पहले देखते हैं मुस्लिम में शिया वर्सेस सुन्नी दो पंथ है। एक दूसरे को मारते काटते हैं, पीटते हैं, परेशान होते रहते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है। सभी ने तो एक जैसा ही रहना चाहिए, काम करना चाहिए। दूसरा है ईसाई में कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट है। कई बार आपस में झगड़ा, मारपीट, खून खराबा होते रहता है। अन्य धर्म भी है विश्व में, भारत में भी है। हिंदू है, जैन, पारसी, बौद्ध है, सिख है, इनके भी अलग अलग पंथ है। लेकिन कुछ भाईचारे के साथ में रहते हैं, कुछ झगड़ा करते रहते हैं। अपने अपने पंथों के द्वारा अपने पंथों के विचार फैलाते रहते हैं। और ये जो विचार फैलाते हैं, इनके पास में जो भी अनुयायी है, उन्होंने आपस में भाईचारे के साथ में रहना चाहिए, ऐसा कम दिखता है। क्योंकि सत्संग के नाम पर बहुत से अनुयायी जाते तो है, समय बर्बाद कर देते हैं। उनके सत्संग में बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं, जैसे इंदौर, दिल्ली, ब्यास, नागपुर और कई जगह पर जाते हैं। इसमें जाने वाले बहुत से लोग गरीब होते हैं, खुद का पैसा खर्चा करके रेल से जाते हैं, आते हैं, वहाँ निःशुल्क काम करते हैं। इतने दिनों की उनकी मजदूरी बर्बाद हो जाती है उसमें। फिर ये पंथ में जाकर के ये गुलाम क्यों बनते हैं। वहाँ से आने के बाद खान पान इनका अलग रहता है। कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर खाएंगे नहीं, पानी पिएंगे नहीं, अलग ही झुंड बनाकर रहेंगे। आपस में भी मिलजुल के नहीं रहते ये लोग, बहुत से झगड़ा लगाते हैं, पटती नहीं इनकी। फिर इसमें सत्संग में जाने का फ़ायदा क्या है। राष्ट्रसंत ने कहा कि तुम राष्ट्र को सर्वोपरि मानो, बड़ा मानो, राष्ट्र को अपना धर्म मानो, मानवता ही अपना धर्म है। ज़बरदस्ती से कोई भी यदि लालच में धर्मांतरण कराते हैं, वो गलत है, ऐसा राष्ट्रसंत ने कहा। सही कहा है उन्होंने। मानवता सबका धर्म होना चाहिए, सबकी एक ही जाति होनी चाहिए, सबने भाईचारा निभाना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ऐसे विचार राष्ट्रसंत के थे। इन विचारों के प्रचार प्रसार के लिए वो घूमे। इतने दिनों के बाद भी आज भी अनुयायियों में, लोगों में उतना फर्क नहीं पड़ा है। कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ है। तो फिर ये जाते क्यों है, समय क्यों बर्बाद कर देते हैं लोग। बात भारत की ही नहीं है, भारत के पंथों की नहीं है, धर्मों की नहीं है। विश्व में जो भी पूर्वोत्तर के देश है, पश्चिम के देश है, वहाँ के
लोगों के बारे में यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर भी वो झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हैं, जैसे यूक्रेन, रसिया, इस्राइल, पैलेस्टाइन, चीन, जापान, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान। यहाँ पर धर्म के नाम पर, पंथों के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़ा होते रहता है, खून खराबा होते रहता है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। फिर ये पंथ बनाए किसने, जाति बनाई किसने, धर्म बनाया किसने? इंसान ने ही बनाया है। दोस्तों, धर्म के नाम पर आज तक जितना खून बहा है उतना खून अन्य कारणों से नहीं बहा है, खून खराबा नहीं हुआ है। इसलिए धर्म हमने बनाया है, वो एक नशा है। सबने भाईचारे से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, मार काट नहीं करनी चाहिए, शांति से रहना चाहिए, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए धर्म के नाम पर, पंथों के नाम पर। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम नहीं सुधरेंगे। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, जिसको जैसा रहना है वैसा रहिए, लेकिन औरों को नुकसान मत पहुंचाइए। देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम कीजिए। इसी प्रकार के विचार राष्ट्र संत ने बताए थे, उनका हम पालन करेंगे। आज बस इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरु।